राधे राधे। आज का कहानी का नाम है पिता और बेटी का रिश्ता। सदियों तक याद रखने वाली एक कहानी। जब मायका भी बेटियों को ना पूछे, एक बेटी का दर्द। इस वीडियो को पूरा देखिए। एक पिता और बेटी का कहानी है। जब शादी हो जाती है तो बेटी अपना मायके में क्या महसूस करती है। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते। पिता और बेटी का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। इस कहानी में हम देखेंगे कैसे एक पिता अपनी बेटी के लिए ज़िंदगी भर एक साया बनकर खड़ा रहता है और कैसे एक बेटी अपने पापा की यादों को उम्र भर संजो कर रखती है। चाहे समय बदल जाए, चाहे हालात बदल जाए, वो प्यार नहीं बदलता। कहानी शुरू होती है बचपन की सुबह। नीलिमा की आंखें हर रोज़ सूरज से पहले खुलती थी, लेकिन उसे नींद से ज़्यादा इंतज़ार होता था पापा की आवाज़ का। नीलू बेटा उठो, स्कूल नहीं जाना क्या? यही वो आवाज़ थी जिससे उसका दिन शुरू होता। पापा यानी श्रीधर प्रसाद एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे, लेकिन नीलिमा के लिए वो सिर्फ एक शिक्षक नहीं बल्कि उसकी पूरी दुनिया थे। नीलू को पापा के कंधों पर बैठकर बाजार जाना, स्कूल के लिए टिफ़िन बनवाना और शाम को कहानी सुनते सुनते सो जाना, यही जिंदगी थी। एक साधारण लेकिन संजीदा रिश्ता। पापा बहुत सख्त नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अनुशासन रहता था। बेटा, जो चीज़ खुद से सीखोगे वो जिंदगी भर तुम्हारे काम आएगी। नीलिमा धीरे धीरे बड़ी होती रही। पापा हमेशा उसकी पढ़ाई, उसके कपड़े, उसके सपनों का ख्याल रखते थे। माँ गृहिणी थी, लेकिन नीलिमा के दिल के सबसे करीब बस पापा ही थे। पहली बार पापा से दूर जाना। जब नीलिमा कॉलेज के लिए दिल्ली गई, तब पहली बार वो पापा से दूर हुई। ट्रेन के स्टेशन पर पापा ने उसका बैग उठाया और बस एक बात कही, बेटा अब तुम बड़ी हो गई हो, लेकिन अगर कभी डर लगे तो याद रखना, तुम्हारा पापा हमेशा यही है। वो रोई बहुत, लेकिन पापा ने आंसू नहीं बहाए। शायद इसलिए कि पापा रोते नहीं, वो छुपाते हैं। शादी और बिछड़ने का समय। नीलिमा की शादी हुई एक अच्छे परिवार में, लेकिन दूसरे शहर में। पापा ने पूरी जिम्मेदारी खुद निभाई। मेरी गुड़िया अब किसी और की हो गई है, उन्होंने हल्के से कहा। विदाई के समय नीलिमा ने पापा का हाथ नहीं छोड़ा। पापा, मैं आपको हर रोज़ मिस करूंगी, उन्होंने बस इतना कहा। बेटी जब ससुराल जाती है तो घर का हिस्सा अपने साथ ले जाती है। समय बदला, जीवन तेज हो गया। नीलिमा माँ बन गई, एक प्यारी सी बेटी की माँ। लेकिन अब वो खुद भी जिम्मेदारियों में उलझ गई। पापा के कॉल कभी कभी मिस हो जाते, वीडियो कॉल महीने में एक बार। सब ठीक है ना पापा? हाँ बेटा, सब बढ़िया, बस तेरी आवाज़ सुन ली, अच्छा लगा। पर नीलिमा जानती थी पापा की आवाज़ में पहले जैसी ऊर्जा नहीं रही। वो अंतिम यात्रा। एक दिन सुबह सुबह फ़ोन आया, पापा आईसीयू में हैं। नीलिमा दौड़ी। वो वक्त भाग रहा था, लेकिन नीलिमा की सांसें थम गई थी। अस्पताल पहुंची तो पापा मुस्कुरा रहे थे। आ गई मेरी नीलू, अब मैं जा सकता हूँ आराम से। नीलिमा चीख पड़ी, नहीं पापा, मैं अभी तो बस नहीं कर पाई हूँ जो आपने मेरे लिए किया। पापा ने हाथ पकड़कर कहा, तू आज जो कुछ भी है वही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। और फिर पापा की आंखें बंद हो गई। अब पिता के जाने के बाद बेटी का मायका, शादी से पहले का रिश्ता और शादी के बाद का रिश्ता में क्या महसूस होता है। एक बेटी को जब मायका जाती है तो बेटी जब ससुराल जाती है तो वो अपने पीछे पूरा एक संसार छोड़ जाती है। लेकिन क्या उस संसार को उसकी कमी महसूस होती है? क्या मायका उसे उतनी ही शिद्दत से याद करता है? जिंदगी वो मायके को करती है। बेटी की मुस्कान में उसका मायका छिपा होता है, पर जब वही मायका उसे अनदेखा कर दे तो उसकी मुस्कान भी खो जाती है। वो बचपन जिसमें माँ की ममता थी, वो आंगन जिसमें पापा की परछाई थी, आज जब वो आंगन लौटती है तो सब अजनबी लगते हैं। बेटी अपने घर आती है
तो एक सवाल होता है, कब जाओगी? पर जब बेटा आता है, कब और रुकोगे? बेटी को माँ बाप की इज्जत कहा जाता है, लेकिन जब वही बेटी दुख में मायके आए तो रिश्तेदार उसे बोझ क्यों समझते हैं? जिस घर में बेटी ने अपने जीवन के पहले 20 साल जिए, वही घर जब उससे पराया कह दे तो दिल चीखता है, पर आवाज़ नहीं निकलती। एक बेटी मायके से कभी पराई नहीं होती। जब मायका ही पराया बन जाए तो वो बेटी सिर्फ आंसू बनकर रह जाती है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई बेटी है तो उसे कभी यह मत महसूस होने दीजिए कि उसका मायका अब उसका नहीं रहा। वो जब भी लौटे तो उसे यह लगे, मैं घर आई हूँ। बेटियों के लिए मायका कभी पराया ना बने, यही सच्चा प्यार है। थैंक फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।